औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम आज से हम स्टार्ट जो कर रहे होंगे वो पास पेपर है, ईयरली पास पेपर्स हैं। और क्या होता है कि ऐसा-ऐसा हम सारे ईयरली पास पेपर करेंगे। और जैसे अभी आप पास पेपर देखते हैं मई जून 2018 का है, हम थ्योरी भी कर रहे होंगे, एमसीक्यू भी कर रहे होंगे, एक-एक हम सारी क्लास में कर रहे होंगे। आज के लिए मैंने 1 आवर 15 मिनट्स की आपकी क्लास रखी थी ये थ्योरी पेपर के लिए, और ये पेपर भी 1 आवर 15 मिनट्स का ही है। ठीक है? अच्छा, अब बात ये है कि कोर्स तो सारा फिनिश हो गया, कोर्स वर्क फिनिश हो गया, तो अब आप पास पेपर्स आपने करने हैं। सिर्फ मेरे साथ नहीं करने, खुद भी करने हैं और खुद मेरे से ज़्यादा करने हैं। हम तो ऑफ कोर्स क्लास में इतने ज़्यादा नहीं कर सकते ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे। ठीक है? और मूविंग ऑन, कुछ अहम बातें हैं। केमिस्ट्री का पेपर 2 है, एएस लेवल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। एडिशन मटेरियल रिक्वायर्ड डेटा बुकलेट, ये 2018 का पेपर है, जिसकी वजह से इधर आपको लिखा हुआ है कि डेटा बुकलेट चाहिए। हालाँकि अब आपको डेटा बुकलेट नहीं चाहिए। अब जो नए जो 2022 ऑनवर्ड्स से जो आपके आ रहे हैं पेपर, जो 2022 ऑनवर्ड्स आपके सीआईज़ होंगे, उसमें आपको डेटा बुकलेट नहीं हो मिलेगी। एक्स्ट्रा अलग से डेटा बुकलेट नहीं मिलेगी। आपको क्वेश्चन के अंदर ही जो रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी आपको चाहिए, वो सारी क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई होगी। अब अलग से डेटा बुकलेट 2020 नहीं मिलेगी, 2022 ऑनवर्ड्स। ठीक है? अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ये तो इंस्ट्रक्शंस आपको अब सारी पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं और हम एक-एक क्वेश्चन करेंगे, साथ-साथ करेंगे और मिलके करेंगे, और मैं खुद भी आपके साथ इधर करूँगा क्वेश्चंस। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये कह रहा है कि सोडियम एंड मैग्नीशियम आर द फर्स्ट टू एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड। सोडियम and magnesium both react with cold water to produce the same type of product in a solution. With sodium, the solution is clear, but with magnesium, it appears cloudy. Write an equation for the reaction of magnesium with cold water. तो magnesium with cold water क्या है? Mg plus H2O gives us magnesium hydroxide plus H2। ठीक हो गया? अच्छा जी। ये सिंपल आपने इक्वेशन लिखनी थी। अब ये कह रहा है कि सजेस्ट व्हाई द सॉल्यूशन इज क्लाउडी आफ्टर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये इसलिए क्लाउडी होता है क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोडक्ट, हम ये कहेंगे प्रोडक्ट इज स्लाइटली सॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है? और इसमें आपने 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक लाइन से आपने आंसर कर दिया, बस। ठीक हो गया? अब हम आगे चलते हैं। ये लिखते जाएं, साथ-साथ में मैं साथ-साथ अरेंज करता जाऊँगा। हो गया? अच्छा जी। अब अगला पार्ट देखते हैं, बी पार्ट है। ठीक है? बी पार्ट ये कह रहा है कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड डाइल्यूट एसिड्स। There are trends in both the physical and chemical properties of the elements and their compounds down their group. Reactivity generally increases from magnesium to barium. Explain why there is a general increase in reactivity from magnesium to barium. तो reactivity क्यों increase हो रही है कि हम ये कहते हैं कि from magnesium to barium atomic radius increases whilst further the ionization energy decreases। ठीक हो गया? हम ये कहते हैं। अगला पार्ट ये देखें कि ये कह रहे हैं कि गिव 2 ऑब्जर्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, राइट an equation for this reaction includes take symbols। तो जब when magnesium is burnt in oxygen, हम ये कहते हैं कि a white solid is formed। ठीक है? a white solid is formed and magnesium जो है it burns with a white flame। और इक्वेशन क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस 2MgO। ठीक है? मैग्नीशियम आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। ठीक हो गया? तो ये हो गया, ये भी आपने लिख लिया आई एम श्योर।
तो जल्दी साथ साथ लिखें, साथ साथ क्वेश्चन है, साथ साथ करें, क्योंकि 1 hour 15 minutes हमने पूरा पेपर करना है, ठीक है, और कुछ 5-6 सवाल हैं इसमें, इसी तरह लंबे लंबे। चलिए आगे चलते हैं। अभी कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो सिंपल सा है, Mg प्लस H2SO4 gives us MgSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है, suggest why there is a general decrease in the melting points of the elements down group 2। melting point decrease क्यों करता है? हम ये कहते हैं कि cation size increases, increasing the size of atoms। ठीक है, और हमें कैटायन का जो साइज है वो इंक्रीज होता रहता है, और इस वजह से जो आपके पास जो साइज ऑफ एटम है वो भी बड़ा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, ओवरऑल चार्ज जो होता है कैटायन पर कांस्टेंट रहता है, और शील्डिंग इफेक्ट जो है, इफेक्ट इंक्रीजेस एंड ओवरऑल ठीक हो गया। ये आप लिखिए, मुझे आ गई, आप लिखें इस तरह। जी, टाइम पर आपने ये लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं, आगे आए, इसको रेस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि डिस्क्राइब द टर्म रिलेटिव फार्मूला मास। तो आपको पता है कि इट इज द एवरेज मास ऑफ अ कंपाउंड compared to the mass to the atom of carbon 12, compared to the mass of the carbon 12 atom। ठीक हो गया, ये भी आपको ऑलरेडी पता है, बड़ी पुरानी बात है जो हम देखते आ रहे हैं। अब हम आगे आते हैं, और अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखें, तो यह है कि वन ऑफ द कैटायन इन अमोनियम आयरन सल्फेट इज द NH4 positive ion। Draw a dot and cross diagram to show the diagram of show how to electron। ठीक है, यूज एक्स्ट्रा, अच्छा N है 1 2 3 4 5 H H पॉजिटिव। अब आपको ये पता है कि ये ऐसे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया इधर आपके पास। ठीक है, ठीक हो गया। अब अगला ही पार्ट है इसका, वो क्या है कि सजेस्ट द शेप ऑफ एन अमोनियम आयन एंड प्रेडिक्ट द बॉन्ड एंगल। तो शेप इसकी टेट्राहीड्रल है,
क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर्स हैं, तो उसमें शेप टेट्राहीड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं और अगली बात हम ये करते हैं कि in aqueous solution, the ammonium ion acts as a weak Bronsted-Lowry acid. Explain the meaning of the term Bronsted-Lowry acid. तो ठीक है, वीक का तो मतलब ये है कि इट वीक का मतलब है, इधर ऐसे आप लिखोगे कि वीक जो है, एरो नहीं डालना है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ ऐसे, इट पार्शली आयनाइजेस नाइस। और ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड का मतलब है कि इट डोनेट्स एच पॉजिटिव आयन। ठीक हो गया। तो अब आपने ऐसे लिखना है इसको, इसका आंसर आपने कुछ ऐसे लिखना है। अगला पार्ट है राइट एन इक्वेशन टू शो दिस बिहेवियर ऑफ द अमोनियम आयन इन वाटर, इंक्लूड स्टेट सिंबल्स। तो NH4 पॉजिटिव प्लस H2O, ये एक्वस है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। NH3 एक्वस प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक हो गया। आपने कुछ ऐसे लिखना है इसको। ये भी समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन मजे का है। ये कह रहा है कि मोर सॉल्ट, पढ़ें इसको, आप इसको पढ़ें जरा, 2 सेकंड लेके इसको पढ़ें और ट्राई करें पहले पार्ट को। अच्छा जी, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा और आपने पहला पार्ट कर लिया होगा। तो अगर आपने पहला पार्ट कर लिया है तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो हम चेंजेस इन ऑपरेशन नंबर, मैंने इसलिए आपको खुद नहीं करा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करें, और आई एम श्योर आपने ट्राई किया है तो आप कामयाब हुए हैं। और हम ये कहते हैं कि इनके डैशेस फिल करें। इनके डैशेस ऐसे फिल होते हैं कि इधर 5 आता है, 8 आता है, इधर 1 आता है, इधर 5 आता है और इधर 4 आता है। ठीक है, बस मैं इससे ज्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत दफा कर चुका हूँ पहले। अब अगला पार्ट है कि स्टेट द रोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस इन दिस रिएक्शन। तो हम ये कहते हैं कि Fe2 पॉजिटिव आयंस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव चले गए। कैसे हो रही है ये देखें, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव चले गए। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है इधर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन अगर इनकी हुई है तो ये रिड्यूसिंग है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब मोल्स आ जाते हैं। अब कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ मैग्नेट 7 आयंस दैट रिएक्टेड। ठीक है, तो कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं? एक सेकेंड। अब जी, तो ऑल द सॉल्यूशन वाज टाइट्रेटेड। अच्छा, मैंगनेट 7 आयंस के मोल्स निकालने, तो इधर निकालते हैं ताकि हमें चाहिए ना इधर इक्वेशन, तो इधर निकालते हैं। अच्छा, ऑल द सॉल्यूशन वाज टाइट्रेटेड विद 0.20 मोल DMQ पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, अब वो कह रहा है एक मोल में आपको पता है 1000 cm³ होते हैं। 20 cm³ थे तो x मोल। ठीक है, तो जरा कैलकुलेट करें। एक सेकंड, नहीं ना, आप गलत हो गया ना।
देखो, that ions that reacted, manganate ions that reacted. वो कह रहे हैं 0.0200 मोल है 1000 cm³ में, 20 cm³ में x मोल है, तो x क्या होगा बताएं जरा। तो 4 into 10 raised power minus 4 मोल, तो 4 into 10 raised power minus 4 मोल्स हैं मैंगनेट के, ठीक है, मैंगनेट 7 आयंस, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस इन द सैंपल। अब Fe2 पॉजिटिव के कितने होंगे, अब जैसा कि आपको पता है कि इसके 4 into 10 raised power minus 4 हैं, इसके कितने होंगे, ये 5 है, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4 into 10 raised power minus 4 को into 5 करो तो 2 into 10 raised power minus 3 मोल्स आता है, तो 2 into 10 raised power minus 3 मोल्स हैं Fe2 पॉजिटिव के, ठीक है। अगला पार्ट देखें, अगला पार्ट है कैलकुलेट द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ NH4 2FeSO4 2.XH2O। तो इसका जो रिलेटिव फार्मूला मास आता है आपके पास वो 392 है, ये आप ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ आएगा। एडिशन अब आपको आती है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। इसी तरह यही रिलेटिव फार्मूला मास आप निकाल के x की वैल्यू भी निकाल देंगे, ठीक है, हो गया। और एक सेकंड, अच्छा, इसी तरह आप ये रिलेटिव फार्मूला मास निकाल कर जो ऊपर मोल्स फाइंड किए हैं उससे आप x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू जो है वो 6 आती है, ठीक है। ये और जब आप ये क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको 17 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आ गया। अगला क्वेश्चन ये है कि मोस्ट व्हीकल फ्यूल्स कंटेन हाइड्रोकार्बन्स obtained from crude oil. State the name of type of reaction that hydrocarbons undergo when being used as fuels, तो combustion होती है, ठीक है। Write an equation for the reaction of octane C8H18 as a fuel as shown in A1. C8H18 plus O2 gives us CO2 plus H2O, ठीक है। 8 लिखो इधर, इधर 9 लिखो, इधर आएगा 25/2, ठीक हो गया। अब आगे आते हैं, आगे आते हैं बी पार्ट में। तो B1 है कि द सप्लाई ऑफ मटेरियल सुटेबल फॉर यूज एज फ्यूल्स डायरेक्टेड फ्रॉम क्रूड ऑयल इज नॉट सफिशिएंट। पढ़े जरा इसको। अच्छा जी, तो अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, प्रोसेस का नाम आपको पता है, क्रैकिंग है, ठीक है। और रिपीट यूनिट बनाना है, तो रिपीट यूनिट बनाने में क्या आपको मुश्किल है, CC CH3CH3H, रिपीट यूनिट बन गया ना, चंगा भला बन गया, गला कर दो। नेम द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द पॉलीमर 2, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी आपको पता है। अब आगे आते हैं सी का पार्ट 1।
तो ये ऐसा कहता है कि gases produced in internal combustion engine include carbon monoxide, oxides of nitrogen such as NO2 and unburned hydrocarbons. So these gases removed from the exhaust before they can enter the atmosphere. State what is used to remove these gases from the exhaust. तो उस गाड़ियों के अंदर एक चीज लगी हुई होती है जिसको हम कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, तो बस इसका नाम लिख दें, 1 मार्क मिल गया। राइट वन इक्वेशन टू शो हाउ बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिमूव फ्रॉम द एग्जॉस्ट। तो आप इक्वेशन लिखेंगे CO प्लस NO2, इनऑर्गेनिक में पड़ी थी, CO2 प्लस हाफ N2। ठीक है, स्टेट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्लाइंग अनबर्न, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक हो गया, अंडरस्टूड। देख लें लिखना इसको नाम। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम, और हम ये पार्ट डी पार्ट करना है अब हमें। चलें पढ़ें इसको आप और बताएं क्या होना है इधर। जी, तो टू अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एसिड रेन इन द एटमॉस्फेयर। तो एसिड रेन लिखें, एसिड रेन destroys the crop, acid rain causes the corrosion of buildings, causes the corrosion of buildings। ठीक हो गया। अभी कह रहे हैं कि NO2 is involved in the production of acid rain by the give two equations which describe how acid rain is formed। तो आप लिखोगे NO2 plus SO2 gives us NO plus SO3 3। फिर आप SO3 को पानी में डाल दो, आपके पास H2SO4 बन गया। ठीक हो गया, अंडरस्टूड, गुड हो गया, कोई मसला, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं, क्लियर कर दूँ, फैक्ट्स है ना, पता है आपको एसिड रेन क्या कर दिया, उसमें से दो लिख दें कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, अब ये है कि NO2 is described as catalyst during this process. Explain with use an appropriate equation why NO2 is described as catalyst. It is used because it is regained at the end of the reaction. Okay, it is regained at the end of the reaction. Equation of आप इसे लिख दो, NO plus half O2 gives us NO2। ठीक हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। और इधर भी आपको 16 आउट ऑफ 16 मिल गए इंशाल्लाह, अगर कोई गलती ना हुई हो। नहीं होगी वैसे, ठीक ही कर रहे हैं, गलती होती तो पता लग जाता है ना क्या गलती है। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा ऑर्गेनिक से आ गया, और ये क्वेश्चन ये है कि W इज CH3CO CH2CH3, ये क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है? कीटोन है, गुड। ये कह रहे हैं कि the reaction between W and alkaline aqueous iodine produces yellow precipitate. Give the name of the compound formed as yellow precipitate in this reaction। तो ट्राइओडोमीथेन, ये वो टेस्ट हमने किया था ना, ट्राइओडोमीथेन टेस्ट, तो ये वो वाला टेस्ट हो रहा है। गिव द नेम ऑफ W, तो ये कीटोन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑन। ठीक हो गया, आगे चल लो। There are two structural isomers of W that are also carbonyl compound. Draw the structures of these two isomers of W। अच्छा, W जो खुद है वो क्या है? CH3COCH2CH3। जरा इसको खोलें,
ओए, इधर इसको लगाओ। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको ज़रा खोलो। सी एच 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 सी ओ सी एच। जी, तो इसके अब आपने आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है? तो इसके आइसोमर्स कैसे बनाओगे? तो आपने 2 आइसोमर्स बनाने हैं, तो CH3 CH2 CH2 C उहुँ, 2CHO। कीटोन के आइसोमर्स बनाना आसान होता है रिलेटिवली, क्योंकि ये CO है, ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है? ये इसको आप मूव कर सकते हैं। एल्डिहाइड में आप मूव नहीं कर सकते, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं बहुत। तो इधर भी आप CH3 2 CH CHO लिख, तो 2 आइसोमर्स आपके पास अच्छे बन गए, ठीक है? अब हम आगे आते हैं और अब हम बात करते हैं, मैं क्लियर कर दूँ? अब आगे ज़्यादा मज़े की चीज़ें आ रही हैं। हुँ, अच्छा, क्लियर हो गई। 2 reactions of W are shown। ये रहा, सारों को ठीक नज़र आ रहा है ना? मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये रिएक्शन भी आ जाए और ये, चलो अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन occurring in reaction 1। ये कीटोन अल्कोहल बना रहा है, तो कीटोन जब अल्कोहल बनाता है तो रिडक्शन होती है, ठीक है? हो गया। रिएजेंट कौन सा यूज़ होता है? NaBH4 सोडियम, ठीक है? बस ये बात है। अब हम आगे आते हैं और अब देखें असल चीज़ तो अब आई है। ये रिएक्शन मैकेनिज़्म है इधर इसका, और रिएक्शन मैकेनिज़्म तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को रिएक्शन मैकेनिज़्म ही नहीं आता होता और आ जाते हैं CI देने, पेपर देने। तो रिएक्शन मैकेनिज़्म बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखिए एक तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ है नहीं और 4 नंबर हैं, इसके 4 नंबर आपको फालतू के मिल रहे हैं समझे। तो देखिएगा कैंसिल कंप्लीट करें, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म, ऑल नेसेसरी चार्जेस, डायपोल्स, लोन पेयर, कर्ली एरोस। CN नेगेटिव के पास 2 लोन पेयर हैं और ये अपना C इधर दे रहा है, ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है और ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन को दे रहा है अपना। ये बहुत खिचमिच बड़ा बड़ा बांध रहा है, ठीक है? हो गया, ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, वो कार्बन डेल्टा नेगेटिव। अब जो आपके पास बीच में स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा होगा? वो आप कहते हो H3C CO OH नहीं, अभी OH स्टैंड में है, सॉरी। CN CH2CH3। अच्छा ठीक है, अब इधर आपने H डालना है, ठीक है? और H आपको पता है कि H जो है वो डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है? O जो है वो नेगेटिव है और O के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस H को दे रहा है, ठीक है? और ये कार्बन अभी तक डेल्टा पॉजिटिव है। अच्छा, डेल्टा पॉजिटिव ऐसा भी होता है, डेल्टा पॉजिटिव, अच्छा डेल्टा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। हम इधर ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इधर ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ये S नहीं है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है? अच्छा जी, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म से कंप्लीट हो गया, बस आपके पास जो प्रोडक्ट बनना था वो बन गया, ठीक है? इधर नेगेटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, ये CN और ये आपके पास फाइनली X बन गया, ठीक है? समझ आए? आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ ये है, दोबारा मैं करा देता हूँ आगे, मैं दोबारा करा देता हूँ। आपके पास CN था नेगेटिव, CN के पास जो फ्री
इलेक्ट्रॉन से उसने इस कार्बन को दे दिए। ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है। ये कार्बन जो है ये फर्दर ऑक्सीजन को दे देता है अपना, डेल्टा पॉजिटिव है ना, लूज कर रहा है, ये कार्बन उस ऑक्सीजन को दे देता है। इसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाता है इधर, तो फिर क्या बनता है, H3COCN, इधर CN आ जाता है, CN, ठीक है, CH2CH3। और होता ये है कि इधर जो H है, इधर देखिए ना OH मान रहे हैं इनमें, तो इधर H जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 20 को दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये अभी तक डेल्टा पॉजिटिव ही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और बस आपने ये रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, और इधर आपको 4/4 नंबर मिल गए, ठीक हो गया। इसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं। अच्छा, अगला कुछ पार्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं स्टेट द नेम ऑफ टाइप ऑफ आइसोमर शोन बाय एक्स, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, ठीक है। इजाजत है इसको इरेज कर दूं, ये इरेज हो गया। अभी कह रहे हैं कि एक्सप्लेन फुली व्हाई एक्स शोज दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। हम ये कहते हैं कि एक्स हैज अ chiral center, it has optical isomerism because it has non superimposable mirror images, ठीक हो गया, इसलिए है इसके पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कायरल सेंटर भी रीजन है ये ना, वो आप सोचें कि मैंने लिखा है एक्सेस द कायरल सेंटर और फिर लिखा है इट हैज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बिकॉज़ इट है, कायरल सेंटर भी रीजन है। अब आगे चलते हैं हम, क्लियर पॉइंट क्वेश्चन 4 कंटिन्यू पेज 10, आगे ये आ जाए। अच्छा, इधर अब आपने एम्पिरिकल फार्मूला शो करना है, तो यार इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन 51.3% है, हाइड्रोजन 9.4 है, ये 12 है, ये 27.3 है। पता है, अब आपको इसको 12 करो, इसको 1 करो, इसको 14 करो, इसको 16 करो, तो ये आता है 4.275, ये 9.4, 12 और 14 करें तो आता है 0.85, और इसका आता है, अच्छा, अब सबसे जो छोटा वाला है उसे डिवाइड करना है, तो 0.85, 0.85, 0.85, 0.85, 0.85, ठीक है। और अब क्या आता है इसका आंसर, इसको डिवाइड करें, आता क्या है, हेंस आपने शो कर दिया कि C5H11NO2 है, ठीक है। अब आपने ऐसे लिखना है और साथ लिख देना है शोन। शोन जब वो कहे ना कि शो दैट, तो शोन जरूर लिखना है, एग्जामिनर को ख्वाब नहीं आई कि आपका आंसर है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्टी, ठीक है ना, रेज कर रहा हूँ मैं, रेज हो गया। अब ये है कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ y is C5H11NO2 and the MR of y is 117. Reduce the molecular formula of y. तो इसका molecular formula जो है वो C5H11NO2 ही है, और ये C5H11NO2 इसलिए है क्योंकि अगर आप C5H11NO2 का MR निकालें तो 117 आता है, ठीक है। तो इसका जो रीजन इसकी ये है कि द molecular formula is the same as empirical form, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को
तो ये पेपर, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये पेपर कंप्लीट हो गया, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। ठीक है, अच्छा जी, ये पेपर हमने अल्लाह के फजल करम से टाइम से पहले पहले भी कंप्लीट कर लिया है। और पेपर का टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 hour 15 minutes है। लेकिन हम वो जल्दी क्यों कर लिए, क्योंकि हमें आती है। ठीक है, हम इतने लायक हैं कि हमें चीज़ें आती हैं। और मैं जाते जाते आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, वो इसी पेपर के रिलेटेड ही हैं। और वो ये हैं, आप जब पेपर कर रहे होगे, अभी भी जब आप कर रहे थे, तो आपने नोटिस किया होगा कि पेपर में कौन दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आई हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री पेपर में है ही नहीं, इस पेपर में नहीं है। एक बॉन्डिंग का क्वेश्चन था, ठीक है, बॉन्डिंग का भी पूरा क्वेश्चन ही था, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, पार्ट थे। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा आई है। और इसका ये मतलब है कि आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को ज्यादा टाइम देना है, और ऑर्गेनिक को तो खास तौर पर देना है, क्योंकि मैं ओ लेवल से बच्चों को ये कहता हूँ, ऑर्गेनिक में मुफ्त के नंबर है। मुझे नहीं समझ आती, लोग कहते थे ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल है, ओ लेवल्स में भी वो कहते थे ऑर्गेनिक बड़ी मुश्किल है, ऑर्गेनिक बड़ी मुश्किल। ऑर्गेनिक आसान है, मुफ्त के नंबर है ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में भी मुफ्त के नंबर है, हर चीज में मुफ्त के नंबर है। जिनमें मार्क्स कटते हैं ना वो ज्यादा बच्चों के, वो इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में याद करने की चीजें ज्यादा है और कॉन्सेप्ट कम है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है। ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट है। और मैं जब पेपर भी जब हो रहे होते हैं देख रहा होता हूँ, तो कॉन्सेप्ट आपके ठीक है, आप चीजें भूल जाते हैं, आप स्टूपिड मिस्टेक, बहुत लोग हैं जो स्टूपिड मिस्टेक्स करते हैं। यानी क्लास का टॉपर भी अक्सर स्टूपिड मिस्टेक कर देता है, उसका ए स्टार से ए हो जाता है, ए से बी होता है, बी से यू भी हुआ है। तो ऑर्गेनिक को टाइम दें, इनऑर्गेनिक को टाइम दें, ठीक है। और डू एज मच पास पेपर्स एज यू कैन। और ये बात याद रखें, अभी तक मैं देख रहा हूँ, मुझे मेरे पास आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स रिवाइज करें, नोट्स रिवाइज करें। आप नोट्स रिवाइज ना करें अभी, आप नोट्स इस स्टेज पर, आज लेकिन 26 अप्रैल है, 9 मई को पेपर है, तो आप अभी तक नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, तो आप पास पेपर प्रैक्टिस कब करेंगे? पास पेपर प्रैक्टिस करें एज मच एज यू कैन। तैयारी करने के लिए सबसे पहली चीज नोट्स हैं आपके पास, दूसरी चीज है आपके पास क्या, बुक है, नहीं सॉरी, दूसरी चीज बुक नहीं है, दूसरी चीज पास्ट पेपर्स है, चाहे वो टॉपिकल हो चाहे वो ये ली हो। और तीसरी बुक है। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के हुक्म से नोट्स हमने कर लिए, अब नोट्स को कर दो बंद, पास्ट पेपर्स पर तवज्जो दो। बुक भी हमने देख लिया बंद, पास्ट पेपर्स, सिर्फ पास्ट पेपर्स, ओनली पास्ट पेपर्स, ओनली पास्ट पेपर्स। और टॉपिकल नहीं, ईयरली। टॉपिकल आपने तब किए थे जब आप स्कूल में, जैसे अब ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, आपने उसको टॉपिकल कर दिए, बॉन्डिंग पढ़ा तो आपने उसको कर दिया, मोल्स पढ़ा, मोल्स वगैरह हम ज्यादातर कराते ही नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, अच्छा, और इनऑर्गेनिक पढ़ी, उसके पास पेपर कर दिए। तो ऐसे नहीं, आपने टॉप ईयरली पास पेपर्स करने हैं, ईयरली। और जब आप पास पेपर्स कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको कोई टॉपिक वीक है, तो फिर आप नोट्स खोल लें, उस टॉपिक को रिवाइज कर लें और दोबारा पास पेपर्स पर आ जाए, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। और अल्लाह ताला आपके लिए दुआएं बहुत सारी मेरी, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू एंड अल्लाह।